ओलंपिक्स में या किसी भी खेल के बड़े स्तर के कंपटीशन में विजेताओं को हमेशा मेडल से नवाजा जाता है, जिसके बाद जीते हुए एथलीट्स यानी खिलाड़ियों की तस्वीर खींची जाती है। कई पोजेज में तस्वीरें होती हैं, लेकिन विजेताओं की एक पोज है जो हमेशा दिखती होगी आपको। वो है जब ओलंपिक्स के विजेता पोडियम पर खड़े होकर जीते हुए मेडल को दांत से काटते हुए फोटो खिंचवाते हैं। एक तरीके से ये दांत से मेडल काटने वाला पोज एकदम आइकॉनिक तथा प्रतिष्ठित ओलंपिक्स के मामले में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एथलीट्स ओलंपिक्स में मेडल को दांतों से क्यों काटते हैं? क्या है इस पोज के पीछे की दिलचस्प कहानी? क्या ये ओलंपिक्स गेम का कोई नियम है या फिर सिर्फ एक आदत? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इतिहास ओलंपिक्स का क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिक्स खेलों का आरंभ हुआ था ग्रीस के शहर ओलंपिया में 776 बीसी के दौरान। उस वक्त हर 4 साल पर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता था, लेकिन फिर कुछ सालों बाद रोम के राजा के आदेश पर को रोक लगा दिया गया। लेकिन कुछ 1500 सालों पहले ओलंपिक्स के प्रति लोगों के बीच भावना फिर से जगाई गई और फिर से लोगों ने ओलंपिक्स को खेलना शुरू कर दिया। एथेंस में पहला मॉडल ओलंपिक्स खेल खेला गया था, जिसके बाद ओलंपिक्स का खेल खिलाड़ी सम्मान पाने के लिए खेलते थे, ना कि इनाम पाने के लिए। पहले ना सिल्वर मेडल होता था, ना ही ब्रॉन्ज मेडल। आधुनिक ओलंपिक्स को बेहतर तरीके से बनाया गया उसके बाद, जिसमें ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल को उतारा गया। फिर 1904 के से विजेताओं को गोल्ड मेडल देने का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआत में गोल्ड मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज से छोटा होता था। ओलंपिक्स खेल का उद्देश्य ये था कि हर देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने खेल की काबिलियत को शांतिपूर्वक बड़े मंच पर दिखा सकें। उस जमाने में युद्ध को टालने का भी एक तरीका इस खेल को माना जाता था। अभी के दौर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल तथा अन्य पदकों का वजन, आकार और उसकी संरचना का फैसला लिया जाता है। माना जाता है कि साल 1912 तक ओलंपिक्स खेलों में आखिरी बार शुद्ध सोने का मेडल खिलाड़ियों को दिया गया था। उस साल ओलंपिक स्टॉकहोम में खेला गया था। अब इस ओलंपिक्स और उसके मेडल के बनने की कहानी समझने के बाद असली मुद्दे पर आते हैं, जो है कि आखिर क्यों खिलाड़ी मेडल को दांत से काटते हुए पोज करते हैं। तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेडर्स यानी व्यापारी लोग सोने के सिक्के को अक्सर दांत से काटकर उसकी शुद्धता को जांचते थे, जब वे सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। उस जमाने में शुद्ध सोना काटने पर उसके ऊपर दांतों के निशान होते थे, और जब कुछ द्रव्यों के साथ उसे मिलाया जाता था, जैसे कि लेड हो या फिर कोई और द्रव्य, तब उसे काटने पर उससे सख्त होने के कारण उस पर कोई भी निशान नहीं होता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में खिलाड़ी भी ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो मेडल की शुद्धता को जांच सके। हालांकि अधिकतम रिपोर्ट्स ने इस बात को सिरे से नकार दिया और बताया कि इसके पीछे की असली वजह बिल्कुल अलग है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये द्रव्य जांचने की प्रक्रिया वाला एंगल ऐसे भी नहीं संभव है, क्योंकि कई सालों से सोने के पदक खिलाड़ियों को दिए ही नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि ओलंपिक्स 2020 में तो वेस्ट मटेरियल से पदकों को बनाया गया था, जो कि हुआ था टोक्यो में। दरअसल असलियत में मेडल के साथ तस्वीर निकलवाने का नाता ओलंपिक स्पेशल फोटोग्राफी से है। आज की तरह ही पहले भी ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद फोटोग्राफर्स विजेताओं को मेडल के साथ पोज देने के लिए कहते थे, लेकिन अधिकतर एथलीट मेडल पकड़कर मुस्कुराते हुए खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। बार बार फोटोग्राफर्स उनसे पोज बदलने को कहते थे, लेकिन आसपास पोज देने के लिए कुछ भी न होने के कारण एक ही तरह की तस्वीरें फोटोग्राफर्स बार बार खींचते थे। इसी कारण मेडल को दांतों से काटने की परंपरा शुरू हुई। इसका उद्देश्य सिर्फ तस्वीरों को कुछ अलग और हटके दिखाने का था, जिससे कि मेडल भी अलग तौर पर दिखे। यहाँ की ओलंपिक गेम्स में मेडल को काटते हुए फोटो खिंचवाने की परंपरा शुरू हुई और आगे अभी तक चलती आ रही है। साथ ही इसी को देखकर बाकी प्रतियोगिताओं के विजेता भी ऐसे पोज देकर तस्वीरें खिंचवाने का प्रचलन लेकर अपने गेम्स में उतार चुके हैं। इसी के साथ इस जानकारी को सभी लोगों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।